Hello everyone, welcome back to Brahmagupta YouTube channel where we are discussing PYQs of CSR Net, and now we will start like magnetostatics. Okay, and the first question is from CSR Net 2024. Okay, a particle of unit mass and unit charge is moving in a magnetic field which varies as V node R upon R cube, R vector upon R cube. V node is a constant over a region far away from the origin. If L vector is the instantaneous instantaneous angular momentum of the particle within that region, then derivative is time derivative is, देखिए इसमें क्या दिया हुआ, अपने को बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को पूछा है डी एल अपॉन डी टी, ये वाली चीज अपने को पूछा है। देखिए अभी अपने को पता है पहले तो एल वेक्टर क्या होता है, देखो एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, सिंपल। अभी देखो अपने को डीएल अपॉन डी टी निकालना, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है, अपने को देखो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। देखो ये वाली टर्म क्या है, अभी पी वेक्टर को क्या लिखेंगे, देखो ये क्या बनेगा, वी वेक्टर बनेगा, ठीक है, क्रॉस एम, और ये भी वी वेक्टर बनेगा, तो वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्या बनेगा, ये मेरे को जीरो देगा, ठीक है। देखिए इसमें आओ, एम क्या होता है, न्यूटन्स लॉ, डीपी अपॉन डी टी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ, और एफ अपने पे क्या है, देखो एफ क्या होगा, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, ये मुझे पता है। अभी देखिए इसमें क्या क्या दिया मुझे, ठीक है, देखो बी मुझे दिया है, ठीक है, वी नहीं दिया, ठीक है, अभी वी को रखते हैं एक बार, देखो वी को क्या लिख लेंगे, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये भी लिख सकते हैं, अभी वी रखते हैं, आगे एक्सचेंज करते हैं इसको ना, ठीक है। देखो अब इसमें रखो, देखो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, देखो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बनेगा, ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। अभी देखो एफ वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, ये क्यू वी बी, तो देखो ये क्या बनेगा, एम में ये क्यू यूनिट मास दिया हुआ है, देखो क्या यूनिट चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है यूनिट चार्ज, तो क्यू क्या है, इक्वल टू वन है, तो इसको मैं हटा देता, ठीक है, यहाँ वन रख देता। अब ये क्या बनेगा, देखो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा बन रहा है, ठीक है। देखो अभी इसको लिखोगे, देखो अभी ये क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा ऐसा है मुझे, ठीक है। इस क्वांटिटी को कैसे लिखते, देखो बैक के बी से लिखते, ठीक है, पहले क्या बनेगा ए डॉट सी, ठीक है, और बी वेक्टर माइनस क्या होगा ए डॉट बी और सी, ऐसा मिलेगा। देखो इसमें क्या करोगे, ए क्या है आर वेक्टर, ठीक है, ए का डॉट किसके साथ लोगे, सबसे पहले ए का सी के साथ, सबसे पहले दूर वाले के साथ लेना है, ठीक है, तो दूर वाले के साथ लोगे तो देखो क्या बनेगा आर वेक्टर डॉट बी, ठीक है, और ये क्या है बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है इसमें, बी की जगह वी वेक्टर दिया हुआ है इसमें, ठीक है, तो ये वी वेक्टर माइनस, देखो ए पे क्या है आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, यहाँ पे बी वेक्टर, देखो अभी बी के साथ डॉट करना है, तो यहाँ पे बी क्या है बी वेक्टर, तो आर वेक्टर क्रॉस, अभी देखो अब क्या आएगा सी, सी में क्या है बी, तो अब बी वेक्टर साथ में आएगा, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर का एक्सप्रेशन अपने को दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ है, देखो ये क्या है बी नॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, मुझे दिया हुआ है ये चीज, देखो ये क्या बनेगा बी नोड, देखो बी नोड कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बी नोड, देखो ये क्या बनेगा आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है, और ये क्या है डी आर वेक्टर अपॉन वी वेक्टर को क्या लिख लिया डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, देखो माइनस में ये क्या है आर वेक्टर, ऐसे कैसे डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। देखो बी वेक्टर क्या बनेगा, बी वेक्टर अपने को दिया हुआ है आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे क्या बी नोड आ जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर, तो क्या बनेगा बी नोड आर स्क्वायर, और नीचे में क्या है आर क्यूब, और ये क्या बनेगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे बी नोड अपॉन आर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा माइनस, देखो दोनों की सेम डायरेक्शन है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा
सिंपल, बी नोड आर और डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, और ये क्या बनेगा, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। देखो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, बी नोड। ठीक है, देखो इसको मैं आगे रखता, पहले इसको रख लेता हूँ, ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा, स्क्वायर बचेगा फिर तो 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी और आर वेक्टर। ठीक है, मुझे ऐसा मिल रहा है। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं अपने, ठीक है, ये अभी जो लिखा हुआ है, देखो पहले एक एक्सप्रेशन आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो बी नोड डी अपॉन डी टी, ठीक है, आर वेक्टर अपॉन आर। इसको एक बार सोल्व कर देखो ये क्या बनेगा, डेरिवेटिव लेना है एक बार, तो देखो नीचे में क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी देखो आर को ऐसे कैसे रखेंगे, ये क्या बनेगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। देखो बी नोड यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ये डी टी बनेगा। ठीक है, अभी देखो क्या आएगा, माइनस। तो क्या करना है, देखो आर वेक्टर ऐसे कैसे रखेंगे। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। ठीक, देखो इसको अभी ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, बी नोड आर और डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, नीचे में क्या है, आर स्क्वायर, और इसमें क्या बचेगा, बी नोड आर वेक्टर डी आर अपॉन डी टी, और नीचे में क्या आएगा, आर स्क्वायर। देखो ये क्या बनेगा, बी नोड अपॉन आर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस बी नोड डी आर अपॉन डी टी, इधर में आर स्क्वायर रहेगा और ये आर वेक्टर रहेगा। देखो ये वाली सेम टू सेम है दोनों। ठीक है, तो मैं इसको इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ भाई, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज, तो देखो इसके इक्वल टू में क्या मिला मुझे, ये वाली चीज मेरी क्या मिल रही है, बी नोड डी अपॉन डी टी आर वेक्टर अपॉन, ठीक है, ये मिला मुझे क्या, डी एल वेक्टर अपॉन डी टी, और ये मुझे चाहिए था बी नोड डी अपॉन डी टी आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6,2 के 23 का। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए स्मॉल बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी आर। अपने को बी आर दिया हुआ है, देखो ये क्या है, देखो फंक्शन किसका है, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, जेड है ना, ये चीज ध्यान देने वाली चीज में क्या है, देखो ये फंक्शन तो किसका है, एक्स का है, और डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड डायरेक्शन में। द मैग्नेट इज इनिशियली एट रेस्ट विद इट्स मैग्नेटिक मोमेंट अलोंग वाई केप। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर क्या दिया हुआ है, एम वेक्टर किस डायरेक्शन में, वाई केप में दिया हुआ मुझे। ठीक है, एट द लेटर टाइम्स इट विल अंडरगो। अब ये पूछा है, ये वाला केस है तो इसके बाद में इस पे क्या होगा, देखो इसमें चार दे रखे, एंगुलर मोशन इज इन द वाई जेड प्लेन एंड द ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग वाई केप। ठीक है, ये देखो एक तो एंगुलर मोशन होगा इसमें, ठीक है, और एक ट्रांसलेशन होगा। देखो चार ऑप्शन में ट्रांसलेशन दिया हुआ, तो होगा कि नहीं होगा वो चेक करते हैं। ठीक है, एंगुलर मोशन तो देखो सबसे पहले निकालते, एंगुलर मोशन किधर होगा, एंगुलर मोशन का अपने को फॉर्मूला पता है। ठीक है, वो क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, अपने पे क्या होता है फॉर्मूला, टॉर्क का होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मुझे पता है। ठीक है, देखो एम किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, एम की वाई केप में दिया है, तो क्या है एम वाई केप क्रॉस, देखो बी वेक्टर किस में दिया है, बी एक्स और जेड। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, देखो एम बी एक्स और वाई केप क्रॉस जेड केप। देखो ये क्या बनाएगा, एम बी एक्स, और ये क्या बनेगा, वाई जेड एक्स केप। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, टॉर्क किस में लगेगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये कैसे मोशन करेगा, देखो एक्स अगर एक्सिस ये है तो देखो ये इधर ऐसे मोशन करेगा, है ना। देखो ये ऐसे सर्कल में इस पे टॉर्क लगेगा, तभी तो डायरेक्शन आएगी। राइट हैंड लो के, राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो देखो ये अपनी फिंगर कर्ल करेंगे इसके चारों तरफ। ठीक है, तो ये मेरे को डायरेक्शन एक्स में देगा। ठीक है,
देखिए इनिशियली क्या था, एक चीज और, इनिशियली इसमें क्या है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट है, वो क्या है, वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। ठीक है, अब ये रोटेट कर रहा है तो ये डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इनिशियली एम वेक्टर कहाँ था, यहाँ था, है ना इनिशियली। अब जब ये चेंज होगा तब क्या होगा, एम वेक्टर एम, देखो किसका फंक्शन है ये, टी का फंक्शन होगा, ठीक है। और ये कौन सी डायरेक्शन में, वाई केप में तो वही है, प्लस दूसरा क्या बनेगा, एम टी। देखो ये कंपोनेंट भी अलग अलग है, जेड और वाई, एक्स में तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इसी इसी में क्या कर रहा है, रोटेट इसमें हो रहा है, तो इन्हीं दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो जेड के, ठीक है। अभी देखिए इस पे अपने को क्या निकालना है, ट्रांसलेशन मोशन। तो अगर इसका फोर्स पता होगा तो अपन मोशन बता सकते हैं किधर होगी, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, अपने को पता होता है एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस डेल यू, ये मुझे पता है। और यू कहाँ से आएगा, देखो यू निगेटिव में एम डॉट बी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और बी वेक्टर, ये मेरे पे एनर्जी थी टोटल, ठीक है। ये अपने को पता है। अब देखो ये यहाँ रखेंगे तो ये क्या बनेगा, डाइवर्जेंस, ये ग्रेडियंट बनेगा, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एम डॉट बी, इन दोनों का ग्रेडियंट बनेगा, ठीक है। ये मेरे पे एफ हो। अभी देखिए यहाँ पे एक और है, देखो अगर इनिशियली बात करोगे केस की, ठीक है, जब इनिशियली केस की बात करोगे तो क्या होगा, एम वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, वाई केप में है, और बी वेक्टर जेड डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाई में, ये जेड में, तो डॉट क्या मिलेगा, जीरो, तो एफ क्या होगा, जीरो। तो इनिशियली इसमें ट्रांसलेशन मोशन जीरो होगी, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन होगी ही नहीं इनिशियली। लेकिन जब क्या करेंगे, जब कुछ टाइम बाद में, ये क्या पूछ रहा है, एट लेटर टाइम्स, है ना, कुछ देर बाद में क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ टाइम बाद में क्या होगा, एम वेक्टर चेंज हो जाएगा डायरेक्शन, देखो इसमें एम वेक्टर चेंज हो रहा है रोटेट होने के कारण, ठीक है ना। इसमें यही की मोमेंट था कि इसमें ये चेंज कैसे होगा, है ना। तो कुछ टाइम बाद में इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने से इसका क्या होगा, रोटेशन होगा, रोटेशन होने पे देखो मैग्नेटिक डायपोल दोनों डायरेक्शन में हो जाएगा, कौन सी में, वाई में और जेड में, ठीक है। कुछ कंपोनेंट जेड में भी आएगा, जैसे जैसे रोटेट करेगा, रोटेट करते टाइम एक टाइम पे कुछ ना कुछ कंपोनेंट किस में रहेगा, जेड डायरेक्शन में रहेगा मेरे पे, ठीक है। तो अभी वो वाली चीज यहाँ पे रखोगे तो देखो वो क्या बनेगा, डेल, देखो एम डॉट भी निकाल लेते हैं एक बार, एम डॉट बी वेक्टर, ये मुझे क्या मिलेगा, देखो ये वाला पूरा रखोगे, एम वाई टी और वाई के प्लस एम जेड टी और जेड के, ठीक है। इसका डॉट करना है किसके साथ, बी वेक्टर, बी वेक्टर कौन सा दिया अपने को, देखो अपने को बी वेक्टर खाली एक ही डायरेक्शन में दिया हुआ है, बी एक्स जेड के, ठीक है, क्या दिया हुआ है, बी एक्स। देखो डॉट करोगे तो ये वाला बचेगा, इसके साथ में तो डॉट जीरो ही आएगा, तो देखो ये क्या बनेगा, एम जेड टी, ठीक है, और बी एक्स, और साथ में क्या जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट है तो सिंपल ये मेरे पे बचेगा, ठीक है। अब ये क्या है, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसका क्या करना है अपने को, इसका ग्रेडियंट लेना है, ठीक है। देखो ग्रेडियंट लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, एम जेड टी और बी एक्स, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज क्या है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है, और ये टाइम का फंक्शन है। तो ग्रेडियंट लेंगे तो खाली किस पर डेरिवेटिव होगा, एक्स वाले के रेस्पेक्ट में होगा, तो खाली एक ही कंपोनेंट मुझे मिलेगा, कौन सा मिलेगा, देखो आई केप वाला मिलेगा, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड, ये इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, एम जेड टी और ये बी एक्स, ठीक है। देखिए ये क्वांटिटी जो ओवरऑल क्वांटिटी, ये ना तो जेड पे डिपेंड करती है ना वाई पे डिपेंड करती है, खाली किस पे, एक्स का फंक्शन है क्या, मैग्नेटिक फील्ड एक्स का फंक्शन है सिंपल। तो ये क्या होगा, आई केप डायरेक्शन में आएगा, कोई फोर्स जो भी आएगा, फोर्स का कंपोनेंट वो किस डायरेक्शन में होगा, ओनली आई केप डायरेक्शन में होगा। और ये क्या बनेगा, एम जेड, देखो तो टाइम का फंक्शन है, और डेरिवेटिव इसका डेल अपॉन डेल एक्स बी एक्स, ये मुझे फोर्स मिलेगा इसमें, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन देखो इसमें क्या मिल रही है मुझे, फोर्स की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में मिल रहा है। तो टोटल ओवरऑल फोर्सेस में क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन किस डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, एंगुलर मोशन इन वाई जेड प्लेन, देखो ठीक है वाई जेड प्लेन में हो रही है ना भाई, एक्स डायरेक्शन है तो प्लेन कौन सा होगा, रोटेशन के लिए वाई वाई जेड प्लेन होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज सही है क्या, वाई जेड प्लेन में हो रहा है, इसमें वाई जेड दिया हुआ, ठीक है, इसमें जेड एक्स और एक्स वाई दिया हुआ, तो ये दोनों तो वैसे भी गलत हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसलेशन मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्स के अलोंग में क्यों होगी, क्योंकि फोर्स तो एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग में लग रहा है, तो वाई एक्स में तो हो ही नहीं सकते, तो ये वाला भी रॉन्ग है, तो कौन सा बचेगा, देखो अलोंग एक्स एक्स के, ठीक है, तो ये वाला सही ऑप्शन। खाली इसमें देखो ध्यान ये रखना है कि जब भी ये वाली चीज देखो इनिशियली है तो मैग्नेटिक डायपोलमेंट इनिशियली वाई डायरेक्शन में, लेकिन जब ये रोटेट करेगा, रोटेट करने पे ये कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ये
इसका एक कुछ ना कुछ कंपोनेंट कहाँ हो जाएगा, इसका जेड डायरेक्शन में होगा, और जेड डायरेक्शन में जब होगा फिर इसमें ट्रांसलेशन मोशन के लिए फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, अदरवाइज जीरो होगा ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, स्टेशनरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इक्वल टू m k is placed above an infinite surface z equal to 0 carrying uniform surface current density, the torque on the dipole is, देखो डायपोल पे क्या निकालना है अपने को, टॉर्क निकालना है, ठीक है, और ये दिया हुआ क्या मेरे को, देखो m वेक्टर इक्वल टू m k मुझे ये दिया है, ठीक है, और दूसरा बी वेक्टर पता होना है, बी वेक्टर अपने को निकालना है, अपने को के कप्पा का, ये कप्पा दिया हुआ क्या है, करंट सरफेस करंट डेंसिटी कप्पा दिया हुआ मुझे, ठीक है, और देखो अभी टॉर्क क्या होगा, टॉर्क अभी लास्ट क्वेश्चन में यूज किया एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इससे मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो बी वेक्टर क्या होगा, कोई भी अपने पे करंट सोर्स है, कैसा सरफेस, ऐसे सीट टाइप का करंट सोर्स है, उसके कारण मेरे पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, देखो वो क्या लिखेंगे, म्यू नोड, ठीक है, अपॉन में टू, ठीक है। डायरेक्शन देखो अब इसमें क्या है, देखो ये वाला क्या है, आई डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, आई डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन इसके ऊपर में रखा हुआ है ना, मतलब ये सीट कहाँ रखी है, सीट रखी है एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, ठीक है, सरफेस जो रखी हुई है वो कौन से एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, ठीक है, जैसे देखो ये वाली सरफेस है, तो देखो ये इस डायरेक्शन में क्या आई कैप है, और यहाँ कपा की वैल्यू इधर है, ठीक है। अभी ये इसके जस्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, ये डायरेक्शन है, इसके ऊपर में क्या रखा डायपोल रखा हुआ, ठीक है। अभी देखो करंट सोर्स इधर है, ठीक है, ये वाली सरफेस में इधर करंट सोर्स है मेरे पे सब जगह, ठीक है। देखो अभी क्या होगा, जैसे एक वायर होता है यहाँ पे, ठीक है, एक वायर के कारण देखो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड यूज करेंगे, रूल वाला राइट हैंड का रूल यूज करेंगे, तो इसमें देखो क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन में है तो अंगूठा अपना इस डायरेक्शन में होना चाहिए, अंगुलियां कल किधर करेगी, देखो अंगुलियां कल इस डायरेक्शन में करेगी, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे सिमिलर बिल्कुल पास पास में सेट हुए बहुत सारे वायर हैं, ठीक है, तो इनके ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे, खाली इस डायरेक्शन में बचेगा मेरे पे वाई डायरेक्शन में, ठीक है, जेड अपर में एक्स इधर में, तो देखो परपेंडिकुलर होगा करंट के, तो इस वाले डायरेक्शन में मेरे पे बचेगा, नीचे वाले डायरेक्शन में इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट किधर होगा, खाली के वाई केप डायरेक्शन में होगा इसमें, ठीक है, और नीचे वाले नीचे में डायरेक्शन उल्टी होगी, तो क्या होगा म्यू नॉट कापा अपॉन में टू और वाई, ठीक है, नेगेटिव वाई केप है वही चीज। ये वाली चीज समझ में आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं, ठीक है। एक वायर के कारण देखते हैं तो ये बहुत सारे वायर मान सकते हैं ना, ऐसे बहुत सारे वायर मान सकते हैं उसके कारण, ठीक है। बाकी इसको अगर निकालना चाहें तो अपन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट आई एन क्लोज, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं, सेम वे में वही मिलेगा, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर जो इसके कंट्रीब्यूशन वो तो जीरो हो जाएगा मेरे को, इसी डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और एनक्लोज कितना हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, कपा एल, और इधर में मुझे क्या मिल जाएगा, टू टाइम ये एल हो जाएगा, है ना, क्या डीएल, टोटल लेंथ एल है, जो भी ऊपर वाली लेंथ इसकी लेंथ एल ही ली, और इसी के हिसाब से मेरे को कापा एल मिलेगा, क्या चार्ज मिल जाएगा, वो आई मिल जाएगा, तो देखो ये क्या मिलेगा, म्यू नोड भी रहेगा साथ में, ठीक है, तो ये मिले क्या क्या मिलेगा, म्यू नोड कापा फोन में टू, ये मुझे बी मिलेगा, ठीक है, ये अभी देखिए ये मुझे बी वेक्टर मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है एम के साथ में, ठीक है, और एम किस डायरेक्शन में दिया, के केप में दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, एम के केप क्रॉस, देखो ये क्या म्यू नोड कापा, ठीक है, ये कापा है अपॉन में टू, और ये क्या है जे केप के साथ में, ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा, जे केप के साथ में आएगा, ठीक है। स्टेशनरी मैग्नेटिक मोमेंट और डिफरेंट सरफेस z equal to 0 carrying uniform torque on the dipole is, देखिए अभी ये निकालेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, एम और नोड कापा अपॉन में टू, देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, के केप क्रॉस वाई केप, तो ये मुझे क्या मिलेगा माइनस एम म्यू नोड
आपको ओपन में 2 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये आई कैप हो जाएगी। ठीक है, तो देखो माइनस आई कैप के साथ में आ रहा है, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन में छोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू पैरेलल कंडक्टिंग रिंग बोथ ऑफ रेडियस आर रिप्रेजेंटेड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस कैपिटल आर, है ना भाई। दोनों की डिस्टेंस ये मेरे को जो दे रखी है ना, दोनों किससे, आर से, यहाँ से लेके यहाँ तक आर डिस्टेंस है, तो ये वाला किससे हो जाएगा, आर बाई, मतलब ये इतने बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये भी आर बाई टू पे प्लस, और ये निगेटिव आर बाई टू पे, दोनों की आर होगी टोटल। ये इनकी रेडियस क्या है, आर दे रखा है। ठीक है, द प्लेन ऑफ द रिंग आर परपेंडिकुलर टू द लाइनिंग जॉइन दियर सेंटर्स विच इज टेकन टू बी एक्सेसिस, जो एक्सेसिस पे है इनके परपेंडिकुलर में है, इनके जो प्लेन है रिंग के। ठीक है, इफ बोथ रिंग्स कैरी द सेम करंट आई अलोंग द सेम डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सा करो, इनके मैग्नेटिक फील्ड को इसके सेंटर पे या एक्स एक्सिस पे बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्स जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके साथ में देखो ये चेंज हो रहा है। देखिए देखने के लिए क्या करता है, देखो एक सिंपल एक कोई भी लूप है। ठीक है, एक लूप के कारण क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या होगा म्यू नोड आई और आर स्क्वायर अपॉन में 2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। ये अपने को मैग्नेटिक फील्ड पता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन एक्स कैप होगी, या फिर बोले तो इसके जो सेंटर से थ्रू होके जो एक्सिस है, सेंटर एक्सिस है उसी पे, इसके सेंटर से जो एक्सिस है उसी के अलोंग होगा ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल यूज करके, भाई लेफ्ट में होगी राइट में होगी। देखिए इस वाली करंट के लिए क्या करेंगे, जब इस वाले लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें देखो करंट इस डायरेक्शन में है ना, तो अपने फिंगर्स इधर कर्ल करेंगे। ठीक है, इधर कर्ल करेंगे तो अपना राइट हैंड का थंब किधर होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा राइट हैंड का थंब। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे ऐसे अंगुलियों को, अपने जो फिंगर्स है राइट हैंड की उनको इधर कर्ल करेंगे तो मेरे को डायरेक्शन किधर मिलेगी, इधर मिलेगी। ठीक है, और इस वाले में करेंगे इसमें भी इधर ही मिलेगी, तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक्स क्या है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके सेंटर से देखते थे या ओरिजिन से, लेकिन यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में स्लाइड चेंज होगा। देखिए क्या, बी ये माइनस आर बाई टू वाली पे है। ठीक है, इसके कारण एक के कारण तो क्या होगा, देखो टोटल भी क्या होगा, दोनों के कारण ऐड होगा, तो देखो एक में तो क्या आएगा, म्यू नोड आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस, देखिए एक्स में क्या होगा, एक्स में एक्स प्लस आर बाई टू, ये लिख सकते हो होल स्क्वायर पावर 3/2। और दूसरा क्या बनेगा, म्यू नोड आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आर बाई टू होल स्क्वायर की पावर 3/2, मेरे को ये मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। देखो अभी अगर आप क्या लिखते हो, एक्स इक्वल टू जीरो लिखते हो इधर। ठीक है, क्या एक्स इक्वल टू जीरो, तो देखो ये क्या बनेगा, जीरो लिखने पे देखो ये क्या बनेगा, देखो ये म्यू नोड आई आर स्क्वायर बाई टू, देखो ये सब में कॉमन है, इसमें जीरो रखोगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, फोर इधर जाएगा तो ये क्या, 5 आर स्क्वायर बाई फोर की पावर 3/2, ये मुझे मिलेगा 1 अपॉन में 5 आर स्क्वायर की पावर 3/2, मुझे ये मिलेगा, इसमें भी सेम मिलेगा, तो ये क्या 1 अपॉन 5/4 आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, देखिए टोटल मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए ये क्या मिल जाएगा, 8 बन जाएगा, भाई 4 है नीचे में, पावर 3/2 है तो 2, रूट स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 2, और पावर 3 होगी तो क्या होगा 8 बन जाएगा ऊपर में। ठीक है, और दोनों का सेम है, एक्सप्रेशन सेम है दोनों का, तो देखो ये क्या बनेगा, म्यू नोड आर स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, देखो ये क्या बन जाएगा, नीचे में 5 आर स्क्वायर, देखो ये तो आर क्यूब बन जाएगा टोटल, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर 3/2 या फिर 5 √5, और ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा देखो 8 बन जाएगा। ठीक है, 8 तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 8 दो दोनों का। ठीक है, और 2 अलग से आ रहा है, 2 अलग किसके कारण आ रहा है, ये दोनों सेम सिमिलर एक्सप्रेशन है तो इसके कारण आ रहा है। देखो ये कैंसिल आउट होकर मेरे पे क्या बना, म्यू नोड आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये क्या बनेगा 8 अपॉन 5 √5, और देखो आर क्यूब है तो आर स्क्वायर कट जाएगा, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो ये म्यू नोड आई अपॉन में आर, और ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन देखो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0.715। ठीक है, ये मुझे मिल रहा है। दूसरा देखो अगर इसके कहाँ पे रखोगे, देखो किसी भी एक सेंटर पे रख लो। ठीक है, देखो अपने को ये कर्व क्या दे रखे हैं, एक तो सेंटर पे अपने को दिया हुआ है। ठीक है ना, एक तो x इक्वल टू जीरो पे लिख सकते हैं, x इक्वल टू जीरो पे मेजर कर लेंगे, इसके बाद में अपने को r/2
ये माइनस आर बाई टू दोनों पे सिमिलर होगा ना, क्या होगा, सिमेट्रिक टाइप में होगा, तो कहीं भी यहाँ पे या यहाँ पे किसी भी एक जगह पे निकाल सकते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, मैं कहाँ निकालता, आर इक्वल टू आर बाई टू पे या माइनस आर बाई टू पे निकाल के रखते, ठीक है। तो देखो इस वाले में, देखो ये तो कहाँ आया, आर बी पे कहाँ आया, एक्स इक्वल टू जीरो पे। अभी देखो दूसरा क्या निकालते, बी एट एक्स इक्वल टू आर बाई टू पे, ठीक है। ये माइनस आर बाई टू एक ही बात है, कुछ भी रखोगे तो देखो ये क्या बनेगा, बी। देखो म्यू नोड आई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, आई आर स्क्वायर अपॉन में टू, ये कॉमन लोगे तो देखो ये क्या बनेगा, वन अपॉन, देखो एक तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें तो क्या हो जाएगा, आर बाई टू रखोगे एक्स की जगह तो आर बाई टू और आर बाई टू, तो ये क्या बनेगा, आर बाई टू आर बाई टू आर, तो आर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, टू आर स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इस वाला तो टू आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, और इधर में क्या बन जाएगा, देखो आर बाई टू रखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा खाली, आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। देखो इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो आर क्यूब बाहर निकालोगे, ये भी क्या बनेगा, देखो ये आर क्यूब निकल के आएगा, आर क्यूब निकल के आएगा तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो क्या बनेगा, देखो टू आर, देखो ये क्या बन जाएगा, टू रूट टू, ठीक है। टू की पावर थ्री बाई टू क्या बनेगा, टू रूट टू, टू रूट टू को कॉमन लेके देखो ये बन जाएगा इस टाइप का, टू रूट टू, ऊपर में क्या आ जाएगा, टू रूट टू प्लस में वन, ऐसा बन रहा है, ठीक है। देखो इसको पूरा सोल्व करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, नीचे में फोर रूट टू बन रहा है, ठीक है। तो ये टोटल इसका जो वैल्यू होगा, देखो म्यू नोड आई अपॉन आर, और इसका जो वैल्यू है वो मेरे को पे क्या मिलेगा, 0.67, इसके अराउंड आ रहा है, ठीक है, 67, 67 इसके अराउंड। देखो ये स्लाइटली कम से थोड़ा बहुत कम है ना, अब ये तो क्या था, ये टोटल बी नोड है, तो बी नोड से क्या थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। ये बी नोड ले लिया मैंने, तो इससे जो वैल्यू मिल रही है कम, देखो ये भी बी नोड ले लो, तो इससे ये थोड़ा सा कम आ रहा है, कहाँ पे, आर पे, और माइनस आर बाई टू पे भी सेम होगा, है ना, माइनस प्लस आर बाई टू पे थोड़ा सा कम है। देखो अब इन दो करों में बात करोगे, ठीक है, तो इसके सेंटर में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसके सेंटर देखो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा है, इसके सेंटर पे ज्यादा होना चाहिए और दोनों पे कम होना चाहिए, जबकि इसमें उल्टा है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इस वाले में बात करेंगे, देखिए इनका डिफरेंस आर बाई टू पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। कितना है, जैसे ये 0.7 के अराउंड था, ठीक है, और ये 0.6 के अराउंड, तो देखो ये तो आधे से भी बहुत कम हो रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जैक्ट देखो ये क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, सीधी लाइन है, मतलब आर बाई टू पे माइनस आर बाई टू पे माइनस आर बाई टू पे, है ना। एक तो यहाँ पे एक आर बाई टू पे और एक एक्स इक्वल टू जीरो पे, सभी पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, जबकि बराबर नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जीरो हो रहा है, ठीक है, हल्का सा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाला इसको सही से रिप्रेजेंट करा है, क्या चीज, कि आर बाई टू पे माइनस पे और प्लस आर बाई टू पे दोनों पे जो इसके सेंटर पे है उससे थोड़ा सा कम है, ये वाली चीज को बेस्ट रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो ये वाला भी कैंसिल आउट होगा, देखो ये वाला भी मैच करता है लेकिन कम करता है, ठीक है, ये वाला बेस्ट होगा। ये वाला देखो पढ़ते कहाँ एक्सपेरिमेंटली अपने, रेजोनेंस वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें ये वाला सेम टू सेम कोई लिया होता है, ठीक है, और उसके सेंटर पे क्या मानते हैं, सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, ठीक है। रेजोनेंस वाला जो ई एस आर वाला अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी में, उसके उसके लिए देखो ये वाली दो कोयल लगी होती है उसमें, ठीक है, और एक सैंपल कुछ ना कुछ यहाँ पे एक कैपिलरी यूज करके सैंपल रखते हैं उसमें, ठीक है, और उसको वाइब्रेट कराते हैं, याद आ रहा है, तो वो वाला सेम सिमिलर सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके सेंटर पे ये देखो इस टाइप का हल्का सा वेरी होता है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो ट्वेल्थ लेवल का क्वेश्चन है, नेट में आया है, ठीक है। देखो क्या है, पार्ट ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई बेंट इन ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर एस shown in the figure, the magnetic field at the center ऑफ द आर्क इज, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इस पूरे सिस्टम के कारण इसके सेंटर पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो अब ये वाले दो वायर हैं, इनके कारण कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देखो इसी के सेंटर होके निकल रहे हैं, ठीक है, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जीरो। खाली किसका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, मेरे इसी सर्कुलर आर्क का ही आएगा, इन दोनों के कारण कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, ठीक है, जीरो हो रहा है, तो इन दोनों के कारण तो ये आउट हो जाएंगे, खाली इसी के कारण निकालना है। इसके कारण निकालने के लिए देखो मैं क्या कर सकता, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज लूप, ठीक है, म्यू नॉट आई, करंट आई है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, बी टू पाई आर, टू पाई आर, ठीक है, और ये क्या बनेगा, म्यू नॉट आई। तो बी वेक्टर क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, ये तो किसके लिए, जब रिंग पूरा सर्कल ले रखा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, आधा दिया हुआ है, तो इसका आधा कर देंगे तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर, ठीक है, सिंपल, ये वाला मिल जाएगा। देखो इसमें थर्ड सेकंड ऑप्शन मैच होगा,
सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन आज अपन ने डिस्कस किए हैं और 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद में इसका लगभग हो जाएगा, ठीक है। जो अपना मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला पार्ट है, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक वाला पार्ट है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अपन ने कर लिया, ठीक है, उसके 30 के लगभग क्वेश्चन थे, 30-35 के लगभग क्वेश्चन अपन ने किए, 5-6 क्लास उसमें लगी। इसमें 2 क्लास में या मैक्सिमम 3 क्लास तक जाएगा, इसमें ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास आगे डिस्कस करेंगे फिर। ओके।